संघर्ष करने वालों को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 9 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और जो नीरज चोपड़ा हैं, ये हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है। और फ्रेंड्स, यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 7 पदक विजेताओं के नाम बता देती हूँ। पहला पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने और इन्होंने जीता है रजत पदक। दूसरा पदक जीता है पीवी सिंधु ने, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तीसरा पदक जीता है लवलिन बोरगोहेन ने, जो कि महिला मुक्केबाज हैं। चौथा पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। पांचवा पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने, जो कि रेसलर हैं। छठा पदक जीता है बजरंग पुनिया ने, ये भी रेसलर है। और जो 7वां पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो जो राम सुभाग सिंह हैं, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्य सचिव बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनका नाम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। और वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की, तो वो हैं लिंगप्पा नारायण। और आइए फ्रेंड्स, अब ये भी जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में है सुरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सारी झीलें हिमाचल प्रदेश में हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब ये भी जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं यानी कि पास। तो रोहतांग दर्रा, छिपकिल्ला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। और जो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट हैं वो है 4, राज्यसभा सीट हैं 3 और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीट हैं वो है 68। और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुराना और राजकीय वृक्ष जो है वो है देवदार। और फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के टोटली 4 पड़ोसी राज्य हैं। एक है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो है छपेली और तंडानाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का और जुलाई मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। तो बताइए कि यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उमलिंग ला दर्रा में। तो सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है और यह सड़क उमलिंग ला दर्रा में स्थित है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि जो दर्रे हैं ये क्या होते हैं। तो पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है यानी कि पास कहा जाता है। और यह वो प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। और जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, अब ये पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। और उमलिंग ला दर्रा की सड़क
अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको लद्दाख के प्रमुख दर्रों के नाम बता देती हूँ। तो लद्दाख में है जोजिला दर्रा, पेंसिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, मिंताकर दर्रा, अघिल दर्रा, लानकला दर्रा और थांगला दर्रा। ये सारे दर्रे लद्दाख में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारा जीके और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान, और इस अभियान का नाम है पानी माह, को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख ने। तो लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह को शुरू किया है। और फ्रेंड्स इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना है तथा स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करना है। तो यहाँ पे बात है लद्दाख की। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि जो लद्दाख है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख की 2 राजधानियाँ हैं, एक है लेह और दूसरी है कारगिल। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। और फ्रेंड्स लद्दाख उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं पंकज मित्तल। और जो लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं वो हैं पेंगोंग झील। और लद्दाख में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं ये भी जान लीजिए। तो जो कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है ये लद्दाख में स्थित है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आंसर है लद्दाख। और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK को किसके साथ शामिल किया गया है? आंसर है लद्दाख। फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन वाला पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट। और स्टैटिक जीके सेट के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4% और 3.35%। तो RBI ने जो रेपो रेट है वो 4% पर बरकरार रखा है और जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35% पर बरकरार रखा है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको रेपो रेट क्या होता है ये बता देती हूँ। तो जैसे कि जब हमें पैसों की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। तो इसी तरह बैंकों को अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और जो बैंक हैं जो इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज को चुकाते हैं उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। और यहाँ पे बात रिवर्स रेपो रेट की भी हुई है तो वो भी जान लीजिए। जैसे कि देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद जो रकम बच जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख दिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देते हैं उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की है और इस बार जो रेपो रेट है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो प्रमुख ब्याज दरें 4% पर बरकरार हैं और जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35% है। और फ्रेंड्स वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है ये बैंक रेट को 4.25% पर रखा गया है। और फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपको याद रखना है, ये मुंबई में है। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। तो भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल राज्य में हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है बायो बैंक की। आपको पता होना चाहिए कि जो बायो बैंक है ये उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझने और दिल की विफलता के निदान और उपचार में सुधार के लिए किया जाता है। और देश में हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है
कि कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये बना है पुरी। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? पेटीएम पेमेंट बैंक। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर। और भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। और आपको याद रखना है कि इस विमान वाहक पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। तो जो रेखा शर्मा है ये राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की फिर से अध्यक्ष बनी है। और फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के लिए एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। तो भूटान देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है। तो भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। और जो ब्रुनेल मेडल है ये ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजना और संगठनों को दिया जाता है। और फ्रेंड्स, जो ब्रुनेल मेडल है ये उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान के द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस IIT संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। और IIT मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। ऑफेंस, इस तरह अब विदेशों से मोटर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन करें और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा। तो DRDO के द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑफेंस, यहाँ पे IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो DRDO ने वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन को आयोजित किया है। ऑफेंस, इस सम्मेलन में रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। और DRDO अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में विकास को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। और DRDO के अध्यक्ष ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हुए विकास को अपनाने का आह्वान किया है। तो यहाँ पे बात है DRDO की। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है, आंसर है DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है? DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। देश के पहले एयरड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को किसने बनाया है? DRDO ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। और स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। और कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को DRDO ने विकसित किया है। ऑफेंस, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने विकसित किया है? आंसर है DRDO ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है
और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर बतानी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। बताइए यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? आंसर है उमलिक ला दर्रा में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह को शुरू किया है? आंसर है लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? आंसर है 4% रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा। किस देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है? आंसर है भूटान देश की। किस IIT संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? आंसर है IIT मद्रास ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर है DRDO के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 107 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? आंसर है महिलाओं के अधिकार से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, किसे कहा जाता है? गोंडवाना लैंड को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेटर बैरियर रीफ ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। भारतीय संविधान में संशोधन होता है? आंसर है अनुच्छेद 368 के अनुसार पर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? आंसर है अकबर। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 107 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन डी, इसरो। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड देश में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। मक्कलाई थेडी मारुथुवम नामक स्वास्थ्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, किस देश ने अपने सभी
समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड देश ने। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाभांशु शर्मा ने। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीना रेड्डी को। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है ऑप्शन सी, कवित्री। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। इसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए और समझ भी आ जाए। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 107 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। और फ्रेंड्स, आपका जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है ये अब रवि जी के क्विज चैनल पर होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।